बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलीज़े डिजाइनिंग स्टूडियो। हम सीख रहे हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 और आज हमारी क्लास नंबर 15 है। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास नंबर 14 में मैंने आपको वेलकम के अंदर किसी भी तस्वीर को इंपोर्ट करना बताया था कि हम किसी भी तस्वीर को वेलकम के अंदर कैसे ला सकते हैं। तो इसके मैंने आपको दो तरीके बताए थे। जिन लोगों ने हमारी क्लास नंबर 14 को नहीं देखा है वो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके हमारी क्लास नंबर 14 को देख सकते हैं, ताकि आपको इस क्लास नंबर 15 जिसके अंदर मैं आपको इमेज से रिलेटेड तमाम तर जो सेटिंग्स होती हैं, मतलब उसकी साइजिंग और उसकी रोटेशन या किसी भी इमेज को सीधा करने के लिए, सीधे से मुराद ये है कि हम किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए इमेज का सीधा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा इमेज ही सीधा नहीं होगा और हम उसी के ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे तो हमारा वो डिज़ाइन भी उसी तरह से बनेगा, जो कि आगे काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है उसे चलाने के लिए। तो आज हम किसी भी इमेज को सीधा करना सीखेंगे और उसकी रोटेशन और साइजिंग वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे। हमारी स्क्रीन पर इस वक़्त एक ऑटो डिजिटाइजिंग टूल्स के नाम से एक ये जो बार है ये आपको नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने निकाल के इसे सामने रखा हुआ है। इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इंसर्ट स्मार्ट और ये स्मार्ट डिज़ाइन, कीप ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स और उसके अलावा ये वाले इधर ये सारे हमारे डिजिटाइजिंग टूल्स होते हैं। आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में मैं अगली क्लास में आपको तफसीली बताऊंगा। आज की जो हमारी क्लास है वो इमेज रोटेशन और उसकी साइजिंग या किसी भी इमेज को हम सीधा कैसे करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए, डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कैसे सीधा करेंगे, तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो चलें आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इमेज एक मैंने इसमें इंपोर्ट करके रखा हुआ है। पिछली क्लास नंबर 14 में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो कि मैंने स्क्रीन पर अच्छे से मेंशन कर दी थी बड़े-बड़े लफ्ज़ों में, कि आपने इमेज को देखने के लिए आपने ये जो ऑप्शन आपके सामने है शो बिटमैप्स, इसको हमेशा से ऑन रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई भी इमेज अपनी वेलकम के अंदर, अपनी वेलकम स्क्रीन पे, अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट किया है, तो आप उसे देखना चाहते हैं तो आपने इसको हमेशा ऑन रखना है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर मौजूद जो जो मेरे ये जो आइकन्स हैं या कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस हैं, वो ऑन हैं तो वो थोड़े से येलोइश होंगे, मतलब थोड़े से हाईलाइट होंगे। जो हाईलाइट नहीं होंगे वो ऑफ होंगे इस वक्त। अब देखें, जैसे कि ये तस्वीर जो मैंने के इसमें इंपोर्ट की थी तो मुझे ये नजर आ रही है यहाँ पर मौजूद ये शो बिटमैप्स। तो अगर आप इसे देखें तो ये देखें ये थोड़ा सा हाईलाइट है, मतलब ये इस वक्त ऑन है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, मतलब इसे ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से ये व्हाइट हो गया है, जो ये हाईलाइट नहीं है, मतलब ये इसको मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ से स्क्रीन से मेरा जो इमेज रखा हुआ था वो भी गायब हो चुका है, डिसअपियर हो गया यहाँ से। तो अगर मैं इसे दोबारा से लाना चाहता हूँ तो मैं इसे दोबारा से यहाँ से ऑन कर लूंगा, तो मेरा जो इमेज मैंने इसके अंदर रखा हुआ था वो मुझे दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट की डी भी होती है, तो अभी मैं डी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये गायब हो गया, और मैं दोबारा से अगर डी प्रेस करता हूँ तो फिर से मेरा इमेज दोबारा से मुझे शो हो गया है। अब हम किसी भी इमेज की साइजिंग हम कैसे करते हैं? हमारी साइजिंग हमारे डिज़ाइन से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर हम हेड टू हेड वर्किंग करते हैं, अब ये मशीन के अंदर अगर आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के बारे में कुछ सर्च की हो तो आपको अंदाज़ा होगा, तो वो डिफरेंट हेड्स के तौर पे काम करती है। इस इनके जो हेड्स होते हैं वो 24 होते हैं, 24 हेड होते हैं, 28 हेड होते हैं, 32 होते हैं, 21 होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस में ये मशीनें मार्केट्स में अवेलेबल है। तो इन मशीन्स के कितने हेड होते हैं या एक जो एक हेड होता है वो कैसे वर्किंग करता है, उसका साइज क्या होता है, इसके बारे में मैं बड़ी एक तफसीली वीडियो आपको बनाऊंगा। तो उससे पहले हम आज की क्लास पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि हम आज की क्लास में क्या सीख। चलो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं इसे देखने क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये
साइजिंग वाले पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें तो यहाँ से ये सिर्फ वर्टिकल इसका दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे मैं रखता हूँ तो ये इसका हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। और अगर मैं इसके चारों कोनों में से किसी एक कोने पर अपना ये कर्सर रखता हूँ तो ये वहां पर साइजिंग का निशान दे रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इसको पकड़ के करता हूँ तो ये देखिए ये वर्टिकली साइज को बड़ा करेगा। अगर मैं स्पेस पकड़ता हूँ तो वर्टिकली अप एंड डाउन दोनों तरफ से इसको बड़ा कर देगा। इसकी साइजिंग में कुछ डिफरेंट नहीं है, इसकी साइजिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी भी बनाए गए ऑब्जेक्ट की तो हम पकड़ के उसे छोटा या बड़ा हम कर लेते थे, और अगर हम शिफ्ट पकड़ के उसको उसकी साइजिंग कर देते तो वो चारों तरफ से बराबर या आप कह लें कि यकसा वो बड़ा या छोटा हो जाता था। तो आज की जो सीखने वाली चीज है तो ये है कि मैं इस पर डब इसे दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये इसकी रोटेशन आती है। तो आपने ये तस्वीर को हम कैसे सीधा करते हैं डिजाइन बनाने के लिए, तो ये आपने बड़े गौर से बड़े अच्छे से समझना है ताकि आपको आगे कोई भी डिजाइन बनाने के लिए किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अभी अगर आप गौर करें मेरी स्क्रीन पर तो ये आप देखेंगे कि ये लाइन ये थोड़ी सी टेढ़ी है। तो मैं यहाँ पर एक निशानदेही के लिए इस रूलर पर, ये जो साइड पर आपको ये नजर आ रहा है, ये इसका रूलर होता है, मतलब एक रूलर जैसे एक फुट्टा आप कह लें, ये वो चीज होती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप ये नोट करेंगे कि एक सीधी लाइन यहाँ से लग रही है। मैं किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पे रख लेता हूँ जिसके मुताबिक मैंने इसको सीधा करना है। मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान के इस लाइन को इसके मुताबिक रख रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस लाइन को भी रख सकता हूँ, अपने इस पॉइंट को भी रेफरेंस मान सकता हूँ। तो चले मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रखता हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा है कि मैं इसको इसके मुताबिक सीधा करूंगा। अब आप अगर गौर करें तो ये देखिए इस सेंटर में एक गोल दायरा आपको नजर आएगा जिसके अंदर एक छोटा सा डॉट है। ये देखिए अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लाता हूं तो ये इसके ऊपर एक एरो का निशान आता है जो चारों तरफ का इशारा करता है, मतलब मैं इसको किसी भी तरफ मूव कर सकता हूं। तो मैं इसको वापस से पकड़ता हूं और इसे उस पॉइंट पर लेकर आता हूं जिसके रेफरेंस से मैंने पूरी तस्वीर को रोटेट करना है। मतलब कि जहां पर ये पॉइंट रखा होगा वो पॉइंट या वो जगह किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पिक्चर की वो जगह जहां पर ये पॉइंट रखा होगा ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाता है। मतलब कि ये पॉइंट हरकत नहीं करेगा, इसके अलावा जितना भी एरिया इस इमेज का होगा वो सारे का सारा हरकत करेगा। तो अब देखें मैं क्या करता हूँ, ये इसे आप एक प्रकार की मदद से भी मतलब सॉरी मदद से आप, तो इसको आप एक प्रकार के जैसा भी समझ सकते हैं। जैसे एक प्रकार में हुआ करता था कि हम एक पॉइंट को किसी जगह पर रख देते थे और दूसरे पॉइंट को हम इजीली कहीं भी मूव कर सकते थे। तो ये भी बिल्कुल एक उसी की तरह से आप मान लें। मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ और यहाँ पे जहां पर मैंने रखना है इसे इस कॉर्नर पे मैं एक पे रख देता हूँ। मतलब कि मेरा ये कॉर्नर जहां पर मैंने ये पॉइंट रखा है मेरा अब ये एरिया अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ये देखिए मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। अब मैंने इसे यहाँ से पकड़ना है और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना है ताकि ये लाइन मेरी इसके बराबर आ जाए और मेरा इमेज जो मैंने इसके अंदर इंपोर्ट किया हुआ है वो सीधा हो जाए। ये देखिए मैं यहाँ से इसे पकड़ता हूँ, लेफ्ट क्लिक को इस वक्त प्रेस रखे हुआ हूँ और ये देखिए मैं इसको नीचे ला रहा हूँ और तकरीबन इतना मैं नीचे लाऊंगा तो ये देखिए ये ज्यादा नीचे हो गया है। अब मैं वापस से वहां जाऊंगा, इस पॉइंट को तो वापस से मैं यहीं पर रखूंगा। तो अब ये देखिए मैं इसे वापस से पकड़ता हूँ, लेफ्ट क्लिक को मैंने प्रेस किए रखा है और मैं इसको वापस से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा देखिए तो ये मेरी तस्वीर काफी हद तक तो आप देखेंगे इस लाइन के मुताबिक सीधी हो गई है। मैं दोबारा से इसको पॉइंट को
इसके ऊपर ला के रखता हूँ। ये देखिए, दोबारा से मैं वहीं जाता हूँ। अब मेरा जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा रह गया, तो मैं इसको एक अंदाजे से ही, ये देखिए, मैं इसको इतना करता हूँ तो ये मेरा इमेज यहाँ पर काफी सीधा हो गया। मैं इसको मजीद बेहतर कर लेता हूँ, तो ये देखिए, इसी तरह से यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ तो ये देखिए, अब मेरा इमेज यहाँ पर बिल्कुल सीधा हो चुका है। ये देखिए, जहाँ पर मेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैंने रखा था, जिसे मैंने जहाँ के रेफरेंस से मैंने इसे घुमाया था, वो लाइन का पॉइंट देखिए और इधर का पॉइंट देखिए, तो मेरा इमेज तकरीबन सीधा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जो एक सेंटर लाइन नजर आ रही है, आपका जीरो पॉइंट होता है, जहां पर ये आपका एक, मैं इस इमेज को जरा पीछे से गायब कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। जहां पर आपका ये रेड निशान आ रहा होता है, मतलब ये आपकी स्क्रीन का सेंटर है। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जीरो होता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है, आपने कोई भी डिजाइन बनाना है या कोई भी आपने पिक्चर रखनी है, तो आपने उसको जीरो जीरो पर ही रखना है। तो ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे डिजाइन का सेंटर पॉइंट ये बनता है, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और ये देखिए, मैं यहाँ पर इसे सेंटर कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आप नोट करें, ये तकरीबन सेंटर में है, ये भी सेंटर में है तकरीबन, लेकिन इसका सेंटर थोड़ा सा बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने तस्वीर को हॉरिजेंटली तो मैंने इसको तस्वीर को सीधा कर लिया है, लेकिन अब वर्टिकली तस्वीर में थोड़ा सा जो आप तस्वीर का झुकाव देखें तो वो राइट साइड पर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका भी सेम वही तरीका है। मैं एक बार इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, तो इसके रोटेटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, जहां से पकड़ के मैं इसे ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, अगर मैं किसी कार्नर पॉइंट से पकड़ के इसे रोटेट करता हूँ तो ये तो सीधा हो जाएगा, लेकिन मेरी जो ये नीचे वाली पट्टी एक नजर आ रही है, एक बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, ये फिर से टेढ़ा हो गया। तो मैं इसे अंडू करता हूँ। अब इसका क्या हल होता है, इस हल के लिए, इस मसले के हल के लिए आपको दरमियान में एक छोटा पॉइंट नजर आ रहा होता है। ये देखिए, ये एक त्रिकोण तो नहीं, ये एक चार कोनों वाला एक छोटा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको इसके ऊपर रखेंगे और लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए जितना आपका ये डिफरेंस है इसका, इतना मैं इसको, इतना इमेज को इधर कर दूंगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं इसे दोबारा थोड़ा सा करता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो मैंने पहले इमेज सीधा किया था वो वैसे का वैसा ही है, और इन पॉइंट्स की मदद से मैंने वर्टिकली इसको मूव कर लिया है कहीं पर भी। अब इसको थोड़ा सा और करता हूँ तो ये देखिए, ये देखिए, तो अब मेरी यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में आ गई है। तो ये थी हमारी अ, आज की क्लास, जिसमें हमने किसी भी इमेज को रोटेट कैसे करना है, उसकी साइजिंग कैसे करनी है, और किसी भी इमेज को हमने सीधा कैसे करना है। अब अगर आपका इमेज सीधा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, फिर आपका डिजाइन भी उसी तरह टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हैं, एक अच्छे डिजिटाइजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ का रेफरेंस लेके अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आपके पास कोई स्केच है, आपके पास कोई भी मौजूद कोई पिक्चर है जिसके ऊपर आप पंचिंग करना चाह रहे हैं, या उसके मुताबिक आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, या कोई भी आप पैटर्न एक अपने वेलकम के अंदर एक पैटर्न खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस तस्वीर को सीधा करें। अगर आपकी तस्वीर सीधी नहीं होगी तो आपका डिजाइन सही नहीं बनेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।